वेलकम टू किकीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो आओ जानते हैं सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है। अब ये एक्सक्रीशन क्या है, आओ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है कि बहुत सारा रिएक्शन चलता रहता है। अब उस रिएक्शन में क्या होगा कि कुछ प्रोडक्ट बनेंगे और कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ जो बाई प्रोडक्ट्स ज़्यादातर बनते हैं वो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो उस प्रोडक्ट को हम लोग को अपने बॉडी से एलिमिनेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसमें से मेनली हम लोग इसमें 3 टाइप का पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक, मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक्स जो है वो अमोनिया है। अब इतना ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसको जो है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पानी का रिक्वायरमेंट होगा बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अमोनिया होता है वो किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जैसे जो पानी में रहते हैं, जो भी जानवर पानी में रहते हैं, जैसे हम लोग की बोनी फिश हो गई, ठीक है, और एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए। ठीक है, और इस प्रोसेस को अगर जो हम लोग अमोनिया निकालें उसको क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिस्म बोलेंगे। और जो एनिमल इस अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। ठीक है, उसके बाद ये अमोनिया हो गया हम लोग का, बोनी फिश हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का यूरिया। यूरिया जो होता है वो अमोनिया से लिस्ट टॉक्सिक होता है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो इसको एक्सक्रीट करते हैं, ये उससे कम टॉक्सिक होता है। और जो एनिमल इसको एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। अमोनिया में हम लोग क्या करते हैं, लीवर में ये ऑरेंथिंग साइकिल के मदद से ये क्या करता है, यही अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल यूरिया बनने के लिए 3 ATP रिक्वायरमेंट होता है। ये कौन कौन करेगा एक्सक्रीट, मैमल्स, एम्फीबियंस, मरीन फिशेस। ओके, तो याद रखना बोनी फिशेस जो होती हैं वो अमोनिया करती है, मरीन फिशेस क्या करती है, यूरिया। ठीक, नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है। ये कौन एक्सक्रीट कर, जैसे ये पैलेट्स पेस्ट के तरीके में एक्सक्रीट होता है। ये कौन करता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स। और इस एनिमल को हम लोग बोलेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, अब कुछ ऑर्गन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर हर एक ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास क्या होता है, प्रोटोनेफ्रेंड्रिया या फ्लेम सेल एक्सक्रीशन करने के लिए। ठीक है, एनेलिड्स या रोटीफर्स के पास क्या होता है, एम्फियोलेक्स होता है। नेफ्रेंडिया जो होता है वो अर्थवॉर्म के पास होता है। और इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, मालफीजियंस ट्यूब्यूल्स होता है। कॉकरोच के पास भी क्या होता है, मालफीजियंस ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन करने के लिए। प्रॉन्स के पास क्या होता है, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम लोग का मेन मतलब और सारे ऑर्गन भी एक्सक्रीशन करते हैं पर मेनली कौन करता है, किडनी। ठीक है, तो क्या होता है, 1 पेयर ऑफ किडनी होता है ह्यूमन के पास। ओके, इसके पास क्या होता है, ये किडनी हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, आर्टरीज, ये वेन्स हो गए। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग का वेस्ट है ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन हुआ वो स्टोर होकर रखा रहता है। ठीक है, लगभग 300 ml स्टोर हो सकता है। उसके बाद ये जो ऐसे निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेटर्स। इसी पाइप के मदद से अंदर जाएगा। ठीक है, ये यूरेटर्स। और जो ये ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर ये रखो, किडनी के ऊपर क्या होता है, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अब देखो किडनी जो होता है वो 120 to 170 ग्राम का होता है। इसका लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कौन सा ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, उसके बाद ये जो हम लोग को एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देखो पिरामिड जैसा बना हुआ है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। जो आउटर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर वाले को हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है, और इनर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मेड्यूला, मतलब आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग का क्या है, पेल्विस हो गया। ठीक, और यहाँ पे ये क्या हो गया, वेन्स, ये हो गया आर्टरीज, और ये क्या हो गया, यूरेटर्स। ओके,
अब किडनी जो होता है इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे फिल्टरेशन यूनिट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो एक किडनी में ये कितने होते हैं, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इतने छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और यही फिल्टरेशन का काम करते हैं, मतलब ब्लड को क्या करते हैं, प्योरीफाई, छानने का काम करते हैं। और बाकी जो प्योरीफाई ब्लड है उसको वापस से छोड़ देंगे पूरे बॉडी में, और जो वेस्ट निकला उसको क्या करेंगे, बॉडी के आउट साइड एक्सक्रीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जनरल। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, कैपिलरी, स्टफ्स ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पे। इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इस हिस्सा को, ट्यूब जैसा इस हिस्सा को क्या बोलेंगे हम लोग, पीसीटी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया डीसीटी, फिर सॉरी ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लूप, ये क्या हो गया हम लोग का, असेंडिंग लूप। तो ये डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप को क्या बोलते हैं हम लोग, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का, डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डच। ठीक, अब देखो नेफ्रॉन्स 1 मिलियन होता है और ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। मतलब नेफ्रॉन्स किससे मिलके बना होता है, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल्स। तो देखो ये हम लोग का क्या है, ये जो ट्यूब येलो येलो सा है वो क्या है, ट्यूब्यूल्स वाला स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और जो ये चीज़ आ रहा है ये क्या हो गया हम लोग का, ग्लोमेरुलस। ओके, और बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम लोग क्या बोलते हैं, माल्पीजियन बॉडी। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले जो होता है वो क्या होता है, मेड्यूला में पाया जाता है। और बाकी मेड्यूला भी हम लोग बताया ना, यहाँ पे देखो ये किडनी का स्ट्रक्चर है, तो इनर वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में क्या था, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप। ठीक है, और ये जो आउटर वाला एरिया कॉर्टेक्स, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डच। ठीक है, और ग्लोमेरुलस, ये सब क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, अब 2 तरीके का हम लोग का नेफ्रॉन आता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो 85% पाया जाता है। इसका जो लूप होता है वो शॉर्टर होता है। ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा होगा। जक्स्ट्रा मेडुलरी में क्या होता है, ये इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो लॉन्ग होता है, ये 15% पाया जाता है। और ये कब काम करता है, वाटर शॉर्टेज कंडीशन में। ठीक है, और कॉर्टिकल वाला जब नॉर्मल कंडीशन होगा तब काम करेगा। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो 3 स्टेप होता है फिल्टरेशन। जैसे हम लोग नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी को जैसे हम लोग को ये ग्लास हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हम लोग का, जो नेट, जो छन्नी होता है, ठीक है, इसमें छानने के लिए। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, नींबू पानी जो है वो बना के डालेंगे। ठीक है, तो ये चलो ये ग्लास में जा रहा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले फिल्टरेशन होगा। इस छन्नी में से नींबू जाके जो नींबू पानी बना है वो ग्लास में जाके गिरेगा। ठीक, तो फिल्टरेशन हो गया। लगभग कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। ठीक, उसके बाद कुछ क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब मतलब मैक्सिमम चीज़ जो हम लोग को बॉडी को ज़रूरी है वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, और कुछ क्या होगा, सिक्रीट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। अब इसके पास क्या होता है, जो पोडोसाइट सेल होता है, जो इसको क्या करता है, फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, और ये क्या करता है, बोमेन्स कैप्सूल में जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है वो 125 मिलीलीटर पर मिनट या 180 लीटर पर डे फिल्टर करता है ब्लड। ठीक, मतलब जो ये हम लोग का क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, इसमें से जब ब्लड जाएगा वो लगभग कितना फ़िल्टर करता है, वो 125 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड फ़िल्टर कर देगा, और 180 लीटर पर डे। ठीक है, उसके बाद JGA सेल होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। इसमें क्या होता है, ये किससे बनता है, DCT से। ठीक है, और एफरेंट आर्टरियोल से, ये उससे हम लोग का बनता है JGA सेल। अब क्या होता है कि जब कभी कभी GFR कम हो जाता है, मतलब फिल्टरेशन जितना करना चाहिए था वो क्या हो जाता है, कम, तो JGA सेल क्या करता है, रिलीज़ करता है रेनिन को। ठीक है, अब रेनिन को रिलीज़ करेगा। रेनिन क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। ये सब इनएक्टिव फॉर्म में है, 1 वाला इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही GFR कम हुआ तो JGA सेल जागा कि भाई कम हो गया, मतलब फिल्ट्रेशन तो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, रेनिन को एक्टिवेट करेगा, रिलीज़ करेगा। उसके बाद ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन 1 से एंजियोटेंसिनोजेन में 2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये पावरफुल वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, GFR बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिल्टरेशन कितना हो जाता है, 180 लीटर पर डे पर यूरिन। तो 180 लीटर थोड़ी होता है, हम लोग आधा खाली हो जाएंगे, बार बार खाली बाथरूम ही जाएंगे। तो यूरिन कितना फॉर्मेशन होता है, 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। और मतलब 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ट्यूबलर सिक्रीशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है, आयनिक और एसिड, जो आयनिक एसिड वाटर सब बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्यूब्यूल्स के बारे में, जो PCT था। PCT क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये किसका बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का। सिक्रीट क्या करता है, H+NH3 को, ठीक है। और एब्जॉर्ब क्या करता है, HCO3-, ठीक है। उसके बाद हेनले लूप जो होता है वो क्या करता है, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो लूप ऑफ हेनले में होता है। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले में कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो असेंडिंग वाला होता है वो क्या होगा, इनपरमिएबल टू वाटर, वाटर से इनपरमिएबल होगा। डिसेंडिंग वाला इनपरमिएबल टू सॉल्ट होगा। DCT जो होता है उसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। और सिक्रीशन किसका होता है, H+N K+ का। कलेक्टिंग डच क्या करता है, कलेक्टिंग डच H2ON यूरिया को कलेक्ट मतलब अब्जॉर्ब और सिक्रीट करता है ताकि बैलेंस हो सके ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द फिल्टरेट। तो क्या होता है, फ्लो ऑफ द फिल्टरेट इन द 2 limbs ऑफ हेनले इज अपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्म काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो फ्लो होता है, जो हम लोग का फ्लो होगा, जैसे कि असेंडिंग लिम्फ और डिसेंडिंग लिम्फ में, वो दोनों कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन। देखो एक का ऐसे फ्लो होगा तो दूसरे का ऐसे फ्लो होगा, तो दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जिसकी वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग का क्या स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसमें देखें तो ये क्या है, हम लोग का आउटर, ये कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या पाया जाएगा, PCT, DCT, ग्लोमेरुलस, ये सब। और मेड्यूलर रीजन में क्या पाया जाएगा, हम लोग का लूप ऑफ हेनले। अब क्या होगा, जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें ऑस्मोलिटी कितना है, 300 ऑस्मोस पर लीटर, ठीक है। लेकिन फिर 600, 900, फिर 1200, मतलब एकदम इनर मेडुला में ये 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, कलेक्टिंग डच यूरिया एंड वाटर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये बस ये स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग को यही देखना है कि ये क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा इसका ऑस्मोलरिटी, ठीक है। यूरिन कंसनट्रेट अबाउट 4 टाइम्स। अब ये क्या है, हम लोग का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसमें देखो ये क्या है, ये हो गया हम लोग का ग्लोमेरुलस। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये जो है ये क्या हो गया, PCT, ठीक है। PCT में फिर ये क्या हो गया हम लोग का, डिसेंडिंग वाला। फिर ये असेंडिंग, देखो इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से। और फिर ये असेंडिंग वाले में देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे और ऐसे, तो एंटी पैरेलल फ्लो करता है। फिर ये हो गया हम लोग का असेंडिंग, फिर ये कलेक्टिंग डच, ठीक है। अब रेगुलेशन, अब किडनी जो फंक्शन कर रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन आएगा, सबसे पहले आएंगे ADHG। ADH क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। मतलब ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। अब जैसे हम लोग का क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन हो रहा है, जैसे बहुत सारा वाटर लॉस हो रहा है यूरिन में, तो उसको रोकेगा कि भाई अब्जॉर्ब करो वाटर को। हार्मोन जैसे ही बहुत ज़्यादा यूरिन में मतलब वाटर का अमाउंट इंक्रीज़ होने लगेगा तो ये ADH क्या करता है, रोल प्ले करता है वाटर अमाउंट यूरिन में कम करने के लिए। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, ये सोडियम और H2O को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर ANF,
ये क्या होता है, ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल से रिलीज़ होता है, जिसके वजह से वैसो डायलेशन का काम करता है और जीएफआर को कम करने में मदद करता है। अब जैसे ये एल्डोस्टेरोन हो गए, जेजीए सेल हो गए, ये सब क्या करेंगे, जीएफआर को इंक्रीज़ करेंगे। तो एक मैक्सिमम लेवल के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, वो भी तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, एएनएफ रिलीज़ होता है, जिससे एक मिनिमम मेंटेन होके रखे फॉर अ मेंटेनेंस। ओके। फिर मिच्यूरेशन क्या होता है कि हम लोग जो यूरिन है उसको अपने बॉडी से कैसे पास करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिच्यूरेशन। तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ओके। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि इसमें 300 मिलीलीटर यूरिन इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही इससे ज़्यादा हुआ, लगभग इतना इकट्ठा होता है, तो इसका जो रिसेप्टर होता है वो सिग्नल भेजेगा किसको, सीएनएस को जब वो सिग्नल भेजेगा तो वो स्ट्रेच हुआ, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा उसमें 300 से ज़्यादा अमाउंट जब बढ़ गया तो वो सिग्नल भेजेगा सीएनएस को। अब सीएनएस क्या करेगा कि तुरंत मैसेज भेजेगा जल्दी से किसको, कॉन्ट्रैक्ट कराने को। ये जो स्मूथ मसल है इसको कहेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट कराओ, ताकि इसमें से जो यूरिन है वो बाहर निकले, ठीक है। और स्पिंस्टर को क्या करेगा, रिलैक्स कराएगा। यहाँ पे स्पिंस्टर मसल होगा, ठीक है। देखो स्पिंस्टर क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिच्यूरेशन, ठीक है। एक बार और सम अप करते हैं। देखो क्या होगा, 300 मिलीलीटर लगभग स्टोर हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा स्टोर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करते ही ये सीएनएस को जाके सिग्नल देगा। सीएनएस तुरंत जल्दी से मोटर न्यूरॉन्स के मदद से बोलेगा कि भाई जो ये स्मूथ मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराओ, स्पिंस्टर को रिलैक्स कराओ, ताकि यूरिन जो है वो बाहर पास आउट हो पाए। ओके। एडल्ट जो है वो 1.5 लीटर पर डे यूरिन पास करते हैं और 25 to 30 ग्राम यूरिया। ओके। ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया क्या होता है, चलो देखते हैं। अब क्या होता है इसमें कि जैसे हम लोग कोई यूरिन टेस्ट करा रहे हैं हम लोग, या जब कभी हेल्थ चेकअप कराते तो उसमें ब्लड टेस्ट के साथ यूरिन टेस्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिखने लगेगा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। और कीटोन्यूरिया मतलब क्या होता है कि जैसे फैट का मॉलिक्यूल हम लोग के उसमें दिखने लगे, मतलब उसको टेस्ट किया जाता है। तो जब हम लोग चेकअप कराने गए उसके ऊपर फैट का मॉलिक्यूल, मतलब हम लोग का जो फैट है, हमारा इंटरनल फैट है, वो ब्रेक डाउन होकर हमारे यूरिन में जा रहा है, मतलब हमारे हेल्थ पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वो हो गया कीटोन्यूरिया। अब अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो एक्सक्रीशन का फंक्शन रोल प्ले करते हैं, जैसे लंग्स क्या करता है, ये CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है, मतलब 18 लीटर पर डे। लीवर जो होता है वो बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, विटामिन एंड ड्रग्स को निकालता है। स्किन जो है वो स्वेट और ऑयल को निकालता है। स्वेट जो होता है वो स्वेट ग्लैंड से निकल गया, ऑयल जो होता है वो सेबेसियस ग्लैंड से निकलता है। सेबेसियस ग्लैंड से ऑयली सब, जैसे हमारा चिपचिपा सा मुंह हो गया, तो ये सब कैसे निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर क्या होता है, देखो जैसे यूरेमिया मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया, मतलब किडनी जो है वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो यूरिया है वो हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। ये प्रोसेस में क्या करते हैं, जैसे हम लोग का जो हाथ का नर्व्स है, रेडियल नर्व जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग पेशेंट का निकाले, उसको क्या करेंगे, हम लोग एक डायलिसिंग फ्लूइड है उसमें हेपरिन डाला हुआ रहता है, ठीक है, और क्या होता है, सेलोफेन फ्लूइड होता है इसमें। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हेपरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, मतलब जो हम लोग ब्लड निकाले उस बॉडी से वो कोगुलेट नहीं करेगा, वो इकट्ठा नहीं होगा, ठीक। उसके बाद उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, बस उसके बाद हम लोग उसको प्योरीफाई किए आउटसाइड द बॉडी, और फिर वेंस के थ्रू एंटी हेपरिन डाल के वापस से हम लोग क्या कर दिए, उसके बॉडी में डाल दिए। मतलब इस तरीके से, मतलब किडनी का हम लोग बाहर एक ऐसा सेटअप बनाते हैं कि वो रोल प्ले करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। रेनल फेलियर क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम लोग को करना पड़ता है, मतलब किडनी एकदम फेल हो चुका होता है, कुछ नहीं कर पाता है,
तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक ही ऑप्शन है, किडनी को दूसरा लगाओ। रेनल कैल्कुलाई क्या होता है कि किडनी में स्टोन्स आ गया या ऐसा मास जो सॉल्यूबल नहीं है, क्रिस्टल्स आ गया, ठीक है, ऑक्जिलेट्स, कैल्शियम ऑक्जिलेट। और ग्लोमेरुलस नेफ्रेंटिस क्या होता है, देखो ग्लोमेरुलस तो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, और नेफ्रेंटिस इट्स मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब जो ग्लोमेरुलस है उसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। जैसे हम लोग जो नहीं बोले ग्लोमेरुलस कैसे काम करता है, एक नेट जैसा, ठीक है, एक ऐसे नेट जैसा होता है ये ब्लड वेसल का नेट, जिसमें ब्लड जो है वो जाएगा और फिल्टर होके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये नेट क्या हो गया, नेफ्रेंटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब फूल गया। तो ये नेट कैसा हो गया हम लोग का, इसमें बड़ा बड़ा सा छेद हो गया। अब जब तो बड़ा छेद होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो फिल्टरेशन पहले अच्छे तरीके से, बड़ा छेद होगा तो इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी अंदर चले जाएंगे और ब्लड फिर उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएंगे बाहर। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल एक्सक्रीट हो जाते हैं। जो हम लोग अभी पढ़े गिटोनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ये सब भी इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें चले गए और बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो गए। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस नेफ्रेंटिस। ओके, so this is all for today. Thank you for joining the lecture. I hope you learn from this. Thank you and have a nice day.